तो एआई तो सर्वस्त्र है, ठीक है। और भी पता चलने लग गया कि आईटी में और भी रोल होते हैं। तो मेरा जो इंक्लिनेशन हुआ वो बीए के तरफ हुआ, बिकॉज आई लव टॉकिंग टू पीपल एंड कम्युनिकेशन इज माई लाइक आई कैन से कप ऑफ टी। तो क्योंकि करो काम वही करो जिसमें तुमको इंटरेस्ट हो, ये सही सिर्फ पैसे के लिए मत करो, काम करो तो इंटरेस्ट भी होना चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए पॉडकास्ट वीडियो पे। आज की हमारी गेस्ट है सरना बोस। सरना बोस जिनका आईटी में 8 साल का एक्सपीरियंस एज ए बिजनेस एनालिस्ट है। तो चलिए आज हम जानते हैं सरना बोस के आईटी करियर की जर्नी के बारे में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले थैंक यू सो मच सरना मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए, और मेरे को पता है तुम काफी लंबा जर्नी करके यहाँ पे आई हो। थैंक यू रंजित, हमको इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। और हम तुम्हारा वीडियोस देखे हैं, आगे तुम्हारा जो लास्ट वीडियो था वो भी देखे हैं, बहुत मोटिवेटिंग है। और आज का यूथ के लिए ऐसा वीडियो जरूरी है, उनको ये पता होना के लिए कि उनको अपना करियर बनाना कैसे है। थैंक यू सरना। तो सरना इस वीडियो में हम लोग भी यही जानेंगे तुम्हारा करियर जर्नी के बारे में। तो सरना सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज लाइफ की जर्नी कैसा है? तो हम जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे स्टैंडर्ड 12 तक अपना पढ़ाई कंप्लीट किए आईसीएसई बोर्ड से। फिर जो क्वेश्चन होता है इसके बाद क्या करना है, इंजीनियरिंग करना है कि कोई और तुम्हारा करियर पाथ चूज करना है। तो हमको इंजीनियरिंग में मन था, इसीलिए क्योंकि हमको बराबर से कोडिंग करना बहुत पसंद था। तो अभी हम नॉन टेक्निकल रोल में उसके बाद अपना शिफ्ट किए क्योंकि हमको उसमें इंटरेस्ट आया। बट ये सब के बारे में हमको स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ में पता नहीं रहता है, तो तभी हमको कोडिंग अच्छा लगता था, तो हम इंजीनियरिंग चूज किए। फिर बीटेक ज्वाइन किए, फिर वहां पे प्लेसमेंट हुआ, फिर जर्नी होता गया। तो कॉलेज में कैसे तुम कैंपस कैसा था? कॉलेज कैंपस था या फिर ऑफ कैंपस था? तो कॉलेज में हमको 3rd ईयर से प्लेसमेंट का आना स्टार्ट कर दिया, और फिर हम प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना शुरू किए, अपीयर करते थे। और हमको उसमें टेक्निकल अपना नॉलेज बहुत अच्छा से साउंड रखना पड़ता था। एंड we got multiple opportunities, so I cracked this company in my this was the second interview that I appeared for, और उसमें हो गया। तो फिर हमको बैंगलोर बुलाया गया क्योंकि हम 3rd ईयर में थे। 4th ईयर के बाद ही एज एन एम्प्लॉय वी कैन ज्वाइन, बट 3rd ईयर था कि सो वी गॉट इनटू द फर्स्ट कंपनी एज इंटर्न। तो एज ए फ्रेशर जॉब के लिए हम लोग को क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए? क्या तुम कैसे क्या क्या प्रिपेयर की? सो एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि आप कोई भी कंपनी में अगर अपेयर करना चाहते हैं बीटेक के बाद, तो आपका 10th एंड 12th का परसेंटेज बहुत मायने रखता है। जो चीज मुझे नहीं पता था उतना अच्छा से, शायद थोड़ा और परसेंटेज लाते थे, लेकिन हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एक मार्क होता है कि इतना परसेंट के ऊपर वाले जो स्टूडेंट्स है उनको ही अपेयर करने का मौका मिलता है। तो इसके हिसाब से हमको ये कंपनी मिला था, एंड इट्स अ वेरी गुड कंपनी। तो इसके लिए हमको इंटरव्यू, वी अपीयर्ड फॉर इंटरव्यूज। लाइक पहले तो हमको एग्जाम आता है जहाँ पे हम एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, और फिर और बाकी सारे स्किल्स जज होते हैं, जैसे हम कैसे कोडिंग कितना टाइम में कर रहे हैं, हमारा स्किल सेट कितना अच्छा है, हम कम्युनिकेट कितना अच्छा। कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन मतलब इंग्लिश पर रैटेदार बोलना नहीं है। कम्युनिकेशन मतलब आप जो बात कर रहे हैं एक दूसरे से, आपके सामने वाले इंसान को आपका बात कितना अच्छा से पता चल रहा है। आप वो इंग्लिश में बोलिए, जितना भी फ्लुएंट बोलिए, जैसे भी बोलिए, बट ये सब बेसिक्स जो बोलते हैं ना, जिसको सॉफ्ट स्किल्स, योर टेक्निकल स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स शुड बी साउंड एनफ सो दैट यू क्रैक एन इंटरव्यू। सो बेसिकली कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके। तो पहला कंपनी ज्वाइन कर ली सुनना तुम, ठीक है। तो कंपनी ज्वाइन करने से लेके प्रोजेक्ट मिलने के बीच में तुम उस टाइम क्या किया और उसका ड्यूरेशन क्या रहा? तो देखो, हमको जब 3rd ईयर में इंटरव्यू और सब सिलेक्शन हो गया, तो फिर हम सबको बुलाया गया बैंगलोर। तो हम बैंगलोर में आए एज एन इंटर्न। हमको यहाँ पे ट्रेन किया गया, हमारे कंपनी में ट्रेनर्स, एक्सटर्नल ट्रेनर्स आते थे। वो हमको कोडिंग का जो बेसिक्स होता है, जैसे देखो C++, जावा, इन सब पे बहुत अच्छे से ट्रेन किया गया था। ऑल्सो हमको टेस्टिंग में क्या करना पड़ता है,
डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रोल में क्या क्या काम करना पड़ता है, बीए रोल में क्या काम करना पड़ता है, ये सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाया गया। अच्छे से कोर्स कंप्लीट हुआ, फिर हमको एग्जाम में अपीयर करना पड़ा, where we were basically evaluated how much we have grasped what was taught to us. So basically वो ट्रेनिंग जो होती है आईटी फील्ड में, जो फील्ड सारी एरिया होती है, वो सारे एरिया का ट्रेनिंग होता है, राइट? ओके, तो तुम्हारा एज इंटर्न ज्वाइन किया है, तो उसके बाद परमानेंट एम्प्लॉय कब बनी तुम? तो इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद हम लोग वापस कॉलेज गए, 4th ईयर का एग्जाम कंप्लीट किए। 4th ईयर का एग्जाम कंप्लीट होने के कुछ दिनों बाद हमको एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन कराया गया। तो उस वक्त हमको प्रोजेक्ट एलोकेट कर दिया गया कि आपको क्या काम करना है, नहीं क्या काम करना है ये, लेकिन हम इंटर्नशिप के बाद ही डिसाइड हो जाता है। हम जब 4th ईयर के बाद एग्जाम देने के बाद आए तो हम वो प्रोजेक्ट में फुल फ्लेजेड एज एन एम्प्लॉय वी स्टार्टेड वर्किंग। ओके, तो पहला प्रोजेक्ट में उस टाइम रोल क्या मिला तुमको? तो क्योंकि हम तभी सारे रोल्स का जो आपको एक नॉलेज मिलता है, क्या क्या रोल में क्या काम, मैंने किस रोल में क्या काम करना पड़ता है, बेस्ड ऑन दैट, दो मेरा इंटरेस्ट कोडिंग में था, हम कोडिंग में अवार्ड भी जीते थे कॉलेज में फॉर द बेस्ट कोडिंग। तो ये सब ठीक है, लेकिन जब मेरे को और भी पता चलने लग गया कि आईटी में और भी रोल होते हैं, तो मेरा जो इंक्लिनेशन हुआ वो बीए की तरफ हुआ, बिकॉज आई लव टॉकिंग टू पीपल एंड कम्युनिकेशन इज माई लाइक आई कैन से कप ऑफ टी। तो क्योंकि करो काम वही करो जिसमें तुमको इंटरेस्ट हो, ये सही सिर्फ पैसे के लिए मत करो, काम करो तो इंटरेस्ट भी होना चाहिए, तो तुम अच्छे से कर पाओगे। 100% सही बोली सर। जो तुम बोले बीए, तो ये बीए होता है क्या एक्चुअली? बीए का काम बहुत ही सरल, इन अ वेरी सिंपल टर्म्स अगर बोले तो बीए इज द ब्रिज बिटवीन द क्लाइंट एंड द प्रोजेक्ट पीपल। प्रोजेक्ट पीपल वो डेव भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, डीबीए भी हो सकता है। सो बेसिकली क्या टेक्निकल होता है या फिर नॉन टेक्निकल होता है? BA is not purely technical or non-technical. Rather, I can say it's a mixture of both the parts. Okay, तो यहाँ पे तुम एक चीज क्लियर करो, आई थिंक जो सुन रहे होंगे या जो फ्रेशर होंगे, बीए में क्या आईटी फील्ड में स्कोप है? बिल्कुल है। ठीक है, तो अगर मैं सपोज मैं फ्रेशर हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ अपना करियर बीए फील्ड में बनाना चाहता हूँ, तो एज ए फ्रेशर और एज ए एक्सपीरियंस मेरे को किन किन चीजों में ज्यादा फोकस करना होता है? सबसे पहले अगर आपको बीए बनना है तो आपको प्रोडक्ट का इन एंड आउट पता होना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट कैसे काम करता है, हर एक फ्लोज आपको एकदम बहुत टेक्निकल होना बहुत जरूरी नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि आप जिस प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं वो किस तरह का फंक्शन होता है, फ्लोज क्या है, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या एडवांटेजेस है, कौन सा गैप है। सो यू आर बेसिकली यू शुड बी having the full knowledge of the product that you're working in. तो सर ना ये बीए रोल के लिए अभी कोई ऑनलाइन कोर्स भी है क्या, जिसके थ्रू हम लोग वीडियो देख के या कोर्स करके अपना करियर आईटी बना सकते हैं? बिल्कुल, आज का जमाना ही है, आप YouTube में हर तरह का नॉलेजफुल कोर्स पढ़ाई कर सकते हैं। आप AI का इतना जमाना है, आप चैट जीपीटी या जो भी आपका यूज कीजिए, उसे पढ़िए कि ये रोल क्या है, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो अगर आप सर्टिफिकेशंस बहुत सारे हैं, अगर हम बोलना चाहें तो देयर इज समथिंग कॉल्ड आपका, देखिए बिजनेस एनालिस्ट, वो आगे जाके प्रोडक्ट ओनर बनते हैं, वो प्रोडक्ट मैनेजर्स बनते हैं। तो आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे CSPO, PSPO, फिर एक होता है CBAP मतलब सर्टिफाइड बिजनेस एनालिस्ट प्रोफेशनल। ये पढ़ाई करना इट्स नॉट इजी, वो बहुत इन डेप्थ में पढ़ाई होता है और अच्छे से आपको समझाया जाता है कि आपको क्या काम करना है बिजनेस एनालिस्ट एज अ बिजनेस एनालिस्ट। तो ये सर्टिफिकेशंस करने से आप एक बेंचमार्क हासिल करते हैं अपना लाइफ में, दैट यू कैन कॉल योरसेल्फ एज अ BA। तो ये मैंडेट होता है या फिर अगर मैं ना करूं, अगर मैं चाहूँ सिर्फ यूट्यूब से वीडियो देखकर समझूं कि हाँ बिजनेस एनालिस्ट होता क्या है, तो क्या ऐसा हो सकता है या फिर सर्टिफिकेट जरूरी है मेरे लिए? योर स्किल सर्टिफिकेट, देखिए बात ये है, देखो सर्टिफिकेट इज एन एड ऑन योर स्किल। ऐसा भी होता है कि इंसान के पास सर्टिफिकेट है लेकिन पता कुछ नहीं है। करेक्ट, पता होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपका ऊपर में इज लाइक अ टॉपिंग ऑन द केक। ओके, तो तुम बिजनेस एनालिस्ट एज ए
फर्स्ट कंपनी ज्वाइन की, तो वहाँ पे काम कैसा रहा तुम्हारा वहाँ पे, और कितने साल का ड्यूरेशन रहा उस कंपनी में? फर्स्ट कंपनी हम 2 साल लगभग थे वहाँ पे। वो प्रोजेक्ट ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का था। और वो हेल्थ केयर डोमेन का था। थोड़ा सा बताते हैं हेल्थ केयर डोमेन क्या होता है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट था वो यूएस हेल्थ केयर डोमेन पे था। तो वहाँ पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द like majority part of the population are they have a mandate to have a what we say like a insurance। हमारे पास इंश्योरेंस होता है, उनके पास वैसा ही इंश्योरेंस प्रोग्राम्स होता है जो उनको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। जैसे तुम्हारा हुआ जो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है फॉर लाइक देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मेडिकेड, जिसमें होता है कि आपका एक वहां पे एक बेंचमार्क है फॉर पुअरिटी, वेयर इफ यू फॉल बिलो दैट यू आर एंटाइटल्ड फॉर मेडिकेड। अगर फिर और प्रोग्राम जैसे होता है मेडिकेयर विच इज बेसिकली फॉर पीपल हु आर अबव अ सर्टेन एज, सो दे हैव दिस। फिर वहां पे प्रोग्राम्स होता है फॉर pregnant women, for army veterans, so they have multiple that kind of program which they can get the benefit out of it। तो हम जो प्रोजेक्ट जो फर्स्ट कंपनी में, तो जमशेदपुर से बोलकर हम बोल रहे हैं, तो हम का आदत है। तो ये है कि हमारा प्रोजेक्ट का जो काम था वो था पेयर डोमेन में। बेसिकली हम जो वहाँ का एक स्टेट है, उस स्टेट का मेडिकेड प्रोग्राम का जो प्रोजेक्ट है उसका वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी लाइव है, वो प्रोडक्शन में है। उस प्रोजेक्ट का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम हमारा था। तो पेयर क्या होता है? पेयर वो होता है जो पे करता है, बहुत ही सरल में बोले तो मतलब इंश्योरेंस कंपनी। ओके, तो इसका और कोई भी पार्ट होता है क्या हेल्थ केयर में? हाँ, जैसे बोले कि देखो पेयर होता है, प्रोवाइडर होता है, और फिर इंश्योर्ड होता है। जो हाँ मतलब जो पेयर है वो क्लेम को पे कर रहे हैं, प्रोवाइडर वो है जो मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और बेनिफिशियरी जो है हमको, अगर हम जो बेनिफिट जिसको मिल रहा है। तो ये सब जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं वहां के टर्म में मेंबर बोलते हैं, मेंबर पेयर प्रोवाइडर। तो सर ना, पहला कंपनी 2 साल तुम वहाँ पे रही थी, तो उसके बाद तुम्हारे मन में ऐसा क्या है कि कंपनी तुमको चेंज करना है, और कंपनी चेंज करने के लिए तुम कैसे उसके लिए प्रिपेयर की? तो आईटी में 2 चीज बहुत कॉमन है जो हम लोग बोलते हैं, एक है प्रोडक्ट बेस्ड और एक सर्विस बेस्ड। दोनों अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि कोई कम या ज्यादा, दोनों का अपना अपना वैल्यू होता है। तो हम सर्विस बेस्ड में कर चुके थे काम 2 साल के लिए। तो मेरे को मन था कि अब हम प्रोडक्ट बेस्ड थोड़ा सा समझे, थोड़ा काम करें, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ये जो था कि थोड़ा नया सीखने को मिलेगा, आई वॉन्ट टू बी ऑन द अदर साइड, लाइक ऑन द प्रोडक्ट्स। माने इतना दिन सर्विस बेस्ड में थे तो थोड़ा प्रोडक्ट बेस्ड का मेरे को इंटरेस्ट आया, तभी हम ये सेकंड वाला कंपनी उसके वजह से ही यहाँ पे आना हुआ। ओके, तो सर्विस बेस्ड से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जाने के लिए कुछ अलग से तुमको तैयारी करना पड़ेगा क्या? देखो, सर्विस बेस्ड में होता है कि आपको कोई कंपनी का प्रोजेक्ट मिलता है जिसपे आप काम करते हैं। ओके, मैंने एक कंपनी को दूसरे कंपनी से प्रोजेक्ट मिलता है, वो काम करता है उस पे। प्रोडक्ट बेस्ड में होता है कि वो कंपनी का खुद का प्रोडक्ट होता है जिसपे वो काम कर रहा है। तो ये थोड़ा सा अलग हो जा रहा है, क्योंकि हम जो सेकंड कंपनी है उसका अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो था, वो भी हेल्थ केयर डोमेन में था, बट वो प्रोवाइडर साइड में था, लाइक द वन हु प्रोवाइड्स द मेडिकल सर्विसेज, सपोज डॉक्टर्स, और आप बोल सकते हो नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, ये सारे मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट साइड था, ये इसका अलग एक अपना जो है काम का जो एरिना है वो अलग है। तो हमको इंटरेस्ट आया तो हम प्रोडक्ट साइड फिर आए। ओके, तो फिर दूसरी कंपनी जाने के बाद क्या डोमेन तुम्हारा चेंज रहा या फिर कैसा हुआ? साइड अलग हो गया, पेयर प्रोवाइडर, बट डोमेन तो एक ही है, हेल्थ केयर। वहाँ पे तुमको हेल्थ केयर डोमेन प्रोजेक्ट मिला? ये भी वही है, हेल्थ केयर डोमेन ही है। ओके, जो तो एक प्लस पॉइंट रहा तुम्हारे लिए। ये वो अच्छा रहा कि एक ही डोमेन में, तो हम बस इधर से उधर हुए। हाँ, तो उस दूसरी कंपनी में कितना साल का ड्यूरेशन रहा तुम्हारा? उसमें भी लगभग 2 इयर्स का ड्यूरेशन था। तो उसमें क्या प्रोवाइडर साइड में काम किया? नहीं, उसमें प्रोवाइडर साइड में था, फर्स्ट वाला पेयर साइड का था। ओके, तो उस कंपनी में तुम 2 साल स्पेंड किए, मतलब अभी तक तुमने टोटल 4 ईयर का 4 इयर्स हेल्थ केयर में हुआ। तो एज ए 4 ईयर एक्सपीरियंस का ही अगर
मैं अगर कंपनी चेंज करना चाहता हूँ या कोई कंपनी चेंज करना चाहता है, एज ए 4 ईयर एक्सपीरियंस मेरे पास है, तो उसको कितना सारा चीज पे फोकस करना होता है, इंटरव्यू कैसा होता है, टफ होता है, मीडियम होता है, इसका बारे में तुम बता सकते हो? देखो, जितना एक्सपीरियंस तुम्हारा बढ़ता जाएगा, तुम्हारे से एक्सपेक्टेशन भी उतना रहेगा कंपनी को। तो तुम 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ जो इंटरव्यू दोगे, उससे हिसाब से जो क्वेश्चन तुमको 4 साल के हिसाब से पूछा जाएगा, इट विल बी अ लिटिल बिट अलग। मतलब उसमें आपको और आपसे एक्सपेक्टेड रहेगी कि आप बीए वाला रोल में और ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हो कंपनी को। तो ये है। पूछना चाहूंगा तुमसे, तो अगर मैं बीए एनालिस्ट हूँ, ठीक है, तो 4 साल एक्सपीरियंस मेरे को थोड़ा सा टेक्निकल भी कुछ फोकस करना होगा, इंटरव्यू में टेक्निकल चीज भी मेरे से पूछा जाएगा या फिर ओनली फंक्शनल और प्रोजेक्ट रिलेटेड थिंग पूछा जाता है? देखो, जैसे हम फर्स्ट में बोले थे कि बीए वाला रोल मिक्स है। क्यों हम बोले थे? देखो, बीए वाला रोल में तुमको अगर कोई प्रोजेक्ट लाइव जा रहा है, उसके पहले तुमको भी एक टेस्टिंग करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सो बीए भी टेस्टिंग करते हैं? बीए भी करते हैं। बीए को बेसिकली टेस्ट सिनेरियोज देना पड़ता है क्लाइंट को, कि वो ये क्लाइंट क्या टेस्ट सिनेरियोज टेस्ट करके पता चले कि जो उनका आस्क था वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तो ये वाला टेक्निकल पार्ट में चल जाता है, जो बीए को करना पड़ेगा। तो इसके अलावा तो मतलब एक बार क्यूए टेस्ट कर लिए यूएटी में, उसके बाद फिर से बीए टेस्ट करते हैं? हाँ, देखो, क्यूए का टेस्टिंग का बहुत सारा फेजेस होता है। तो वो जो क्यूए है वो और अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन उसमें एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है, उसमें परफॉर्मेंस टेस्टिंग होता है। लेकिन हम जो एज अ बीए करते हैं वो है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का सिनेरियोस लिखते हैं, उसको पहले करते भी है, फिर क्लाइंट भी उस सिनेरियोस को अपने तरफ से करके देखते हैं। ओके। और एक चीज हम ऐड करना चाहेंगे कि हमको यहाँ पर डीबी का चीज भी आता है। हमको डीबी वाला नॉलेज भी रखना पड़ता है, क्योंकि हमको बहुत सारा एसक्यूएल क्वेरीज लिख के फेच करना पड़ता है, जानने के लिए कि जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तो इस एसक्यूएल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मतलब मेरे को कुछ टेक्निकल टर्म टेक्नोलॉजी के साथ मेरे को डीबी नॉलेज भी होना चाहिए अगर मैं एज ए बिजनेस एनालिस्ट अपना करियर बनाना चाहता हूँ। ओके, बहुत सही है। तो 2 कंपनी में काम करने के बाद सरना, अब तुम तीसरे कंपनी में ज्वाइन किया, तो दोनों कंपनी के कंपेयर में ये तीसरा कंपनी का वर्क कल्चर कैसा रहा? मैं पूछूं वर्क कल्चर इन द सेंस वर्क वाइज, और कोई ज्यादा स्ट्रेस, क्योंकि मैं नॉर्मली सुना हूं कि आईटी फील्ड में ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? देखो भाई, स्ट्रेस तो हर फील्ड में जाएगा तो काम तो करना ही होगा। अब तुमको डिपेंड करता है कि हाउ यू आर नेविगेटिंग थ्रू दैट स्ट्रेस। सो वी ऑल हैव आवर ओन वे ऑफ डीलिंग विद स्ट्रेस। सो बिना चैलेंजेस का तो लाइफ हो ही नहीं सकता। तो अभी इस करंट कंपनी में किस डोमेन पे काम कर रही हो तुम? अभी करेंटली जो हम कंपनी में काम कर रहे हैं ये है एयरलाइन डोमेन में। ओके, तो ये एयरलाइन डोमेन होता है, थोड़ा सा बता सकते हो? एयरलाइन डोमेन में देखो, इसमें मेनली होता है कि हम फ्लाइट का टिकट्स बुक करते हैं। उसको बहुत सपोज आज से हम 3-4 महीने बाद का टिकट्स का रेट भी जानते हैं। तो ये सब का पीछे बहुत कुछ हो रहा है सॉफ्टवेयर, जिसके वजह से हम सिर्फ वो यूआई में देख रहे हैं कि ये हाँ, ये तो है। बट ये सब जो चीज है, टिकट का क्या प्राइस होगा, प्राइस कैसे फ्लक्चुएट होगा, कौन सा कैरियर मतलब फ्लाइट, ये कौन सा फ्लाइट का कब कौन सा रेट आगे पीछे होगा, कब वो फ्लाई करेगा, कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन में फ्लाइट कैंसिल होता है, उसका टिकट आपको दूसरा फ्लाइट में करके देना पड़ेगा। तो ये बहुत कुछ जो है, ये फ्लाइट का बुकिंग्स एंड रिजर्वेशंस एंड क्या बोले तो जैसे इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे टैकल करने, ये सब चीज जो सॉफ्टवेयर है वही सब काम है एयरलाइन में। मतलब फ्लाइट का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उसके पीछे बीए का हाथ है, ऐसा बोल रही होगी? देखो, ऐसा तो नहीं है कि हम अकेले जाके रेट बढ़ा सकते हैं। ये सब का भी अपना एक कैलकुलेशन चलता है, लेकिन हाँ, ये सब का भी अपना अपना एक टेक्निकल लॉजिक है, जिसकी वजह से देखेगा तुम तो रेट ऊपर है, आज ज्यादा है कल कम है। तो ये सब का बीच में सॉफ्टवेयर है जो कोड किया हुआ है, जिसके आगे पीछे सब कुछ तुम्हारा जो टिकट वगैरह फ्लाइट अपना सेट करता है। ओके, तो सर ना, अभी तक तुम्हारा टोटल 8 साल एक्सपीरियंस है और अभी तक तुम 2 डोमेन पे काम कर चुकी हो। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि कुछ ऐसा टिप्स दो
जो एज ए फ्रेशर और एज एक्सपीरियंस बंदा अगर कोई कंपनी चेंज करना चाहता है या फिर कोई अपना कैरियर एज ए बिजनेस एनालिस्ट में की फील्ड में आना चाहता है, तो उसको किन किन चीज़ों पे फोकस करना होता है, कैसे उसके लिए हम लोग प्रिपेयर करें, कैसे इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, तो इसके बारे में तुम मुझे कुछ बताओ। देखो, सबसे पहली बात तो है कि अगर एज अ फ्रेशर अगर हम बोले तो फ्रेशर को अपना जो है जनरल स्किल्स बहुत स्ट्रांग रखना होगा। जैसे सॉफ्ट स्किल हुआ, एप्टीट्यूड, जैसे कैसे करके कोडिंग का स्मॉल स्मॉल स्निपेट लिखना हुआ शॉर्ट टाइम में, तो ये सब चीज में पकड़ रहना बहुत जरूरी है। और आज तो कंपटीशन का जमाना है, कितना लैंग्वेजेस आ रहा है, अभी आज पाइथन आया तो कल कुछ आया, तो ये जमाना में सब कोई को ऐसा नहीं है कि आज ये पता है तो इससे जिंदगी चल जाएगा। हर दिन नया कुछ सीखने को मिलेगा और अगर सीखते रहेंगे तो टिके रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। सही बात है। एक चीज मेरे दिमाग में है कि आजकल एआई काफी चर्चा में है, ठीक है, तो अगर एआई आने से ये इसका इफेक्ट तुम लोग जो फील्ड है बिजनेस एनालिस्ट, इस पे इसका कुछ असर होने वाला है क्या, कुछ इफेक्ट होगा क्या? देखो, एआई तो सर्वस्त्र है, ठीक है, एआई बीए का रोल में भी इफेक्ट करेगा, लेकिन हमको इस तरह से देखना है कि इट्स नॉट अ कर्स, इट्स अ बून। तो हम पे डिपेंड करता है कि वी यूज एआई एज अ बून। तो हर चीज में बेहतर करने का गुजारिश रहता है। तो एआई सोचो वो माध्यम है जिससे हम वो बेहतर कर सके। ओके, सेम क्वेश्चन मेरे को कि मैं सबसे यही पूछता हूँ, तुमको क्या लगता है कि एआई आने से इंडिया में या फिर कहीं भी जॉब जा सकती है क्या? देखो, तुम अगर अपने को अपडेटेड रखोगे, तुम्हारा जॉब कौन लेगा भाई? सही है, मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ साथ साथ मेरे को एआई पे भी नॉलेज होना चाहिए। हाँ। अगर आपको आईटी इंडस्ट्री में रहना है तो, करेक्ट। ओके, तो थैंक यू सरना। आई थिंक मेरे को लगता है ये काफी ही लाभदायक रहा जो तुम बताई। इसके साथ साथ तुम कुछ और अपने तरफ से कुछ पॉइंट देना चाहती हो या दर्शकों को बताना चाहती हो? देखिए, सबका लाइफ में अपना अपना स्ट्रगल तो है, मेरा भी था। हम जानते हैं कि शायद आपका लाइफ में भी आपका अपना तरीका से कोई स्ट्रगल होगा, तो अपना मम्मी पापा को कभी मत भूलिए। लेकिन उन लोगों का बहुत ज्यादा जो स्ट्रगल है उसके वजह से आप जो भी कर पा रहे हो, उनका वो जो बलिदान है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखिए, उनका रेस्पेक्ट कीजिए, उनको टाइम दीजिए। जानते हैं कि लाइफ बहुत फास्ट है, ये टेक्नोलॉजी है, वो सीखना है, ये करना है, लेकिन उनके लिए आप सब कुछ है, तो उनको साथ में रखिए, खुश रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच सरना, तुमने आज काफी वैल्यूबल पॉइंट दिया है और मैं आशा करता हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए काफी ही लाभदायक होगा। तो ये रहा आज का वीडियो। मैं रंजन श्रीवास्तव, फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए एम्प्लॉय के नए इंस्पायरिंग जर्नी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।